हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। तो बिग बॉस 17 का पहला वीकेंड का वार हो चुका है, यानी कि सैटरडे का जो शूट था वो हो चुका है, संडे का होना बाकी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बिग बॉस 17 का पहला वीकेंड का वार हो चुका है। तो हम बात करेंगे पहले अंकिता वर्सेस मनारा की। तो अंकिता वर्सेस मनारा की जो लड़ाई थी, उसमें मनारा ने जो स्टेटमेंट दिया था ईशा को लेकर, वो बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही बेकार स्टेटमेंट था। उन्होंने ये बोला कि जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकती वो किसी की क्या होगी, या आपकी क्या होगी। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, आप किसी लड़की के बारे में नहीं बोल सकते, किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल सकते। बहुत ही गलत स्टेटमेंट था। और जो अंकिता ने स्टैंड लिया, अंकिता ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, अंकिता ने बहुत समझदारी दिखाई। अंकिता ने उसको बोला कि आप ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती। इनफैक्ट उन्होंने जो रोना धोना करा वो बेबुनियाद था, वो सब फेक था, वो अलग ही दिख रहा था, क्योंकि वो सिंपैथी गेन करना चाहती थी, वो अटेंशन गेन करना चाहती थी कि देखो ये किस तरह से मुझे गिरा रही है, किस तरह से मुझे ट्रीट करती है, किस तरह से मुझसे बात करती है। बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही बकवास वो पूरा का पूरा सीन लगा। लेकिन अंकिता लोखंडे की मैं तारीफ करूंगी। अंकिता लोखंडे ने, वो चाहती तो वो ईशा की बुराई सुन सकती थी या किसी भी लड़की की बुराई सुन सकती थी, लेकिन वो उन्होंने स्टैंड लिया। भले XYZ था, उन्होंने उनके ऊपर बात आई वो तब भी स्टैंड लेती है, किसी और के ऊपर बात आती है अगर वो सही होता है तब भी वो स्टैंड लेती है। तो अंकिता लोखंडे मुझे इस पूरे मामले में बहुत अच्छी लगी। और ईशा के साथ जो मनारा का कनेक्शन है वो जेलसी वाला है, वो अलग ही दिखता है। वो क्योंकि वो नहीं पसंद करती कि अंकिता जो है ईशा के आसपास हो, या ईशा जो है वो अंकिता के आसपास हो, क्योंकि जो उनका एक मनारा का और अंकिता का जो बॉन्ड है वो एक मनारा क्रिएट करना चाह रही है। भले उसको सिस्टर बॉन्ड बोल दो, उसको ऑब्जेक्शन बोल दो, या कुछ भी बोल दो। मैं बताना चाहूँगी आपको, ये बॉन्ड आप देखना बहुत आगे तक जाने वाला है जो मनारा और अंकिता का है। क्योंकि अंकिता जो है वो उसको मनारा को छोटी सिस्टर बोल दो, या फिर उसको एक गाइड कर रही है, कुछ जो भी आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा प्यारा बॉन्ड है। लेकिन जो मनारा है वो ईशा को झेल नहीं पा रही है, वो ईशा को नहीं झेल पा रही है। तो उसको ये बात यहाँ बुरी लगी कि अंकिता ईशा के क्यों करीब जा रही है। इस वजह से उसने उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करी। देखिए फ्रेंड्स, जो सलमान खान ने आज ईशा को एक्सपोज करा, ईशा वर्सेस जो अभिषेक वाली चीज़ थी, ईशा को आज एक्सपोज करा, बहुत सही करा। तो जो अंकिता लोखंडे ने यहाँ पर एक बात बोली है कि अंकिता लोखंडे ने जो बोला कि वो उन दोनों का मैटर है, यानी कि अभिषेक और ईशा का मैटर है। उन दोनों में कौन सही है कौन गलत है वो सिर्फ उन दोनों का पता है, हमें जज करने वाले नहीं। हमें एक छोटा सा पार्ट पता है, तो हम उस पर क्यों जज करें। तो अंकिता लोखंडे का एक बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत वैलिड पॉइंट था कि हम उस चीज़ को क्यों जज करें, और आप कौन होती है उस चीज़ को जज करने वाली। वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उन दोनों की बातें। हाँ, टीवी पे वो चीज़ दिखाई गई, लेकिन कुछ पार्ट दिखाया गया। उनके जितने साल, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना भी उनका रिलेशनशिप चला वो नहीं दिखाया गया। तो अंकिता लोखंडे को सैल्यूट, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, बहुत अच्छे से मनारा को समझाया। उसके बाद जाके जब ये पूरा मुद्दा खत्म हो गया तो मनारा से जाके प्यार से बात भी करी, आई लव यू भी हुआ उन दोनों के बीच, बहुत अच्छा था। अब आके बात करें यूके राइडर को, तो यूके राइडर को तो सलमान खान ने पूरी तरीके से इग्नोर करा। फिर बात करें हम तहलका भाई की, यानी कि सनी की, सनी आज पूरे टाइम कंफ्यूज है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि तो 7 दिनों से तहलका मचा रहा हूँ। कहाँ का तहलका मचा रहा हूँ भाई, कहाँ है वो तहलका? हमें तो तहलका आपका नहीं दिख रहा ना, हमें क्या, हमें ऑडियंस को नहीं दिख रहा। ऑडियंस तो ये बोल रहे कि हमने यूट्यूब पर अलग तहलका देखा था, अलग सनी देखा था, यहाँ तो ये कोई और ही सनी है। वो आज कन्फ्यूज थे। उन्होंने आज जो फ्लॉप स्टार्स की जो लिस्ट दी ना, वही बेबुनियाद थी, वही बेकार थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच की बात करें तो ऐश्वर्या जो थी, उनकी आज आवाज़ इतनी इरिटेटिंग थी, वो खुद इतनी इरिटेटिंग थी, बेमतलब का उन्होंने लड़ाई करी अभिषेक के साथ। अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है तो आप क्यों ऐसे शो में आए हो, आप क्यों ऐसे शो में आए हो। अंकिता भी एक टीवी एक्ट्रेस है, वो भी एक जाना माना नाम है, वहीं ऐश्वर्या भी एक टीवी एक्ट्रेस है और वो भी जाना माना नाम है, उन्होंने भी कई सारे शोज करे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच एक, मतलब आप बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की। मतलब दोनों की जो पर्सनालिटी है वो अलग है। वो बहुत मैच्योरली हैंडल करती हैं और सुनती भी हैं, बोलती भी हैं सुनती भी। लेकिन जो ऐश्वर्या है ना, उनके साथ क्या है, मैं दोनों को कंपेयर नहीं करी, लेकिन मैं एक बताना चाह रही हूँ आप लोगों को पॉइंट। ऐश्वर्या के साथ क्या सीन है कि ऐश्वर्या जो है वो दूसरों के लिए बोलती हैं, दूसरों का अगेंस्ट बोलती हैं, दूसरों को नीचे गिराती है, लेकिन उनके ऊपर कुछ आता है ना तो वो सुन नहीं सकती। अगर आप बोल रहे हो तो आप सुनने की भी तो क्षमता रखो मैडम, आप सुनने की भी तो क्षमता रखो। आप क्यों किसी के ऊपर पॉइंट कर रहे हो। आप, अगर अभिषेक आपको बता रहा है कि आप फ्लॉप हो तो फ्लॉप हो, आप मान लो एक हफ्ते में, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज था। आपको बिग बॉस ने वेकअप कॉल देकर बुलाया, भाई आपको डेट पर भेजा, आपको वेकअप कॉल दिया बिग बॉस ने, तो आप क्या कर रहे हो। आप भी तो ये बात, आप भी तो पॉइंट समझो। मतलब उनकी इतनी इरिटेटिंग आवाज़ लगी है आज, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ कि मेरे को तो म्यूट करना पड़ा, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ तक कि मैंने कितने सारे अभी कॉमेंट्स पढ़े, लोग बोल रहे कि ऐश्वर्या नील कर क्या रहे हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे, वो लोग कर क्या रहे हैं ये। अब वापस बात करें अंकिता और मनारा की, तो अंकिता और मनारा का नो डाउट बहुत अच्छा पॉइंट था।
लेकिन बिग बॉस ने बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा मतलब अंकिता ने उसको समझा और उनका बॉन्ड आगे तक जाएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी, जो ये कल टीवी वर्सेस यूट्यूब वाला जो कांड हुआ, उसका तो सलमान खान ने कहीं से कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं करा, कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं आई। जो इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी अलग कर दी, यूके 07 राइडर जो हो गए, सनी हो गए, इन लोगों ने तो अपना और एक दो है, उन्होंने अपनी बिल्कुल ही कम्युनिटी अलग कर ली। बेमतलब के जो वो अंकिता से लड़े थे, बेमतलब का जो मुद्दा था, उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। और भी कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो सलमान खान ने मिस करे, हो सकता है कल बोलें, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो मनारा वर्सेस अंकिता वाला था, आपको क्या लगता है कि मनारा ने जो ईशा के ऊपर ही कमेंट करा है बॉयफ्रेंड को लेकर, वो कमेंट सही था या गलत था? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कितने सहमत हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।